तो यस, सो टुडेज टॉपिक इज स्मार्ट आर्ट। ये भी हमारा एक पावर पॉइंट का ही फीचर है, जिसमें जैसे कि हम लोगों ने लास्ट फीचर्स हमने पढ़े थे होम टैब के अंदर, स्टार्टिंग के 2 पढ़े थे, 2 और 3 हम कवर कर चुके थे। रेस्ट ऑफ 2 हमारे बचे हुए हैं, उसी में से हमारा एक रहेगा ये स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट है क्या? हमें किस लिए हम इसको यूज करते हैं? तो स्मार्ट आर्ट क्या है? एक ये आपके डेटा को या आपके इंफॉर्मेशन को या आपके आइडियाज को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करना चाहते हैं अपने डेटा इंफॉर्मेशन या आइडियाज को के थ्रू, तो किसी ग्राफिक के थ्रू उसको क्या बोला जाता है? स्मार्ट आर्ट कहा जाता है। तो ये जो स्मार्ट आर्ट है हमारा, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे जो आप अपने डेटा को और ज्यादा इफेक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आपका जो स्मार्ट आर्ट है उसका यूज करके आप अपने जो टेक्स्ट हैं या फिर आप जो डेटा है उसको इफेक्टिव वे के साथ साथ उसको और ग्राफिकली कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, उसको विजुअली कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स आपको किसमें मिलेंगे? आपको स्मार्ट आर्ट में मिलेंगे। सो हमें ये मिलता कहाँ पर है? ऑप्शन हमको ये जो आपका स्मार्ट आर्ट का है, ये मिलेगा कहाँ पर? सबसे पहले हमारा ये जो टैब है, मैं आपको इसको दिखा देती हूँ, आपको हैंड टू हैंड दिखाते हैं। स्मार्ट आर्ट को सबसे पहले हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, या तो आप इंसर्ट करेंगे उसको या फिर आप किसी भी ब्लैंक शीट, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट इंसर्ट करती हूँ। ये देखिए, न्यू स्लाइड, एंड हियर इज अ ऑप्शन इन अ सेंटर, दिस वन आइकन इज ऑफ स्मार्ट आर्ट। यहाँ से भी आप डायरेक्टली किसी भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहां जाएंगे, गो टू अ इंसर्ट टैब एंड देन गो टू अ स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, राइट? मैंने कुछ ऑलरेडी एक स्लाइड बनाई हुई है, उसको हमें किस तरीके से, एक होता है कि हमें एग्जिस्टिंग डेटा को कन्वर्ट करना स्मार्ट आर्ट में, और एक हमें क्या करें, पहले हम स्मार्ट आर्ट एंटर कर लें, देन हम उसमें अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करें। तो हम बोथ ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हमारा ये है, मैंने डायरेक्टली यहाँ से एक शॉर्टकट लिया, स्मार्ट आर्ट, एंड दिस डायलॉग बॉक्स ओपन of your smart art graphics. Here is a lots of smart art options available in a different categories. So this one is a list one categories. तो list one categories से related आपके जितने भी smart art options, आपको पावर पॉइंट आपका वर्जन कौन सा है, उस वर्जन से रिलेट करते हुए आपके पास स्मार्ट आर्ट की लिस्ट के ऑप्शंस आपको अवेलेबल। नेक्स्ट इज अ प्रोसेस वन, देयर इज ऑप्शंस of process one smart art. Next is a cycle. These are the cycle one options available. Then hierarchy, then relationship, then matrix, and then pyramid. जिस टाइप का डेटा या फिर जिस टाइप के आइडियाज आपको वहां पर विजुअली रिप्रेजेंट करने हैं, उस तरीके जो रिलेट आपका जो ऑप्शन उससे रिलेट कर रहा होगा, उसी तरीके का आप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक अपने डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे हमने लिया, एक आपका प्रोसेस है और ये इंसर्ट किया हमने, ये क्या हुआ? ये हमारा इंसर्ट हुआ, ये हमने क्या किया, एक ब्लैंक शीट ली और पहले हमने स्मार्ट आर्ट का एक ऑप्शन हमने चूज किया और उसको हमने अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर लिया।
यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको? दीज आर द 3 फील्ड्स वेयर वी हैव टू एंटर सम टेक्स्ट। ओके, सो दिस वन एरोज, राइट वन, लेफ्ट वन हियर, ये है आपके पास ये। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपके 3 टेक्स्ट है, इन टेक्स्ट में आपको जो भी एंटर डेटा एंटर करना है, वो आपका आप एंटर कर सकते हैं। हमने किसका लिया था? प्रोसेस 1 को सेलेक्ट किया था। तो प्रोसेस मतलब किसी भी चीज़ का प्रोसेस इसमें शो कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने प्री पीएचडी में ही एडमिशन लिया था। तो फर्स्ट आपने क्या किया था भई? पहला प्रोसेस क्या है? फॉर्म फिलिंग। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस हम दिखाएँगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा? भई फॉर्म फिल हो गया, देन आपका क्या हो गया? एंट्रेंस। नेक्स्ट आपका क्या हो गया? एंट्रेंस हो गया। अब एंट्रेंस के बाद क्या हुआ? आपका इंटरव्यू हुआ था। ओके, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपने डेटा को एक विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा सामने जब आप प्रेजेंट करेंगे उसको देखने में और समझने में ज्यादा इफेक्टिव में लगेगा। ठीक है, नाउ अब ये तो पता कि हमने just a minute. सो ये हमारा क्या है? हमने एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल लिया कि हम किस तरीके से अपने प्रोसेस स्टेट्स दिखा सकते हैं। रेस्ट ऑफ मैंने आपको बताया था कि अगर आपको और इसमें चेंजेस करने हैं या फिर और न्यू करना है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक ये बना लिया, अब हम दोबारा से अगर सपोज करो वी वांट मोर देन फील्ड्स इन दिस वन प्रोसेस, तो आप क्या करेंगे? जस्ट गो टू दिस वन ऑप्शन, ऐड शेप। ऐड शेप में गए, ऐड शेप में गए आप, देन ऐड दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं इसमें हाइलाइटेड, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर। अगर आप क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया। किसमें कर गए हम? ये आफ्टर में। अगर आपको एक बिफोर में करना है तो सेलेक्टेड वन से, जिस बॉक्स से आपके आफ्टर और बिफोर करना है आप पहले उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन गो टू अ ऐड वन शेप ऑप्शन, राइट? देन नेक्स्ट वन इज अ ऐड बुलेट। इफ अगर आपको अपने किसी भी ऑप्शन में बुलेट देना है तो वो बुलेट आपका मतलब मीन्स आपको सपोज एंट्रेंस दिखाना है, एंट्रेंस के नीचे आपके कुछ प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस को आपको इसी बॉक्स में दिखाना है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को आप बुलेट से शो कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट सपोज करिए आपने या तो भाई ये स्टेट्स आपने दिखा दी। एक सेकंड इसको वापस ले आती हूँ। देन सी, हमने हमारे पास 3 अभी स्टेट्स हमने दिखाई, अपने स्टेप्स हमने 3 दिखाए अपने इस प्रोसेस को, एडमिशन प्रोसेस के। नाउ अगर हमको कोई ऐसा प्रोसेस समझ में आए कि हमको लेफ्ट टू राइट दिखाना चाहिए था या राइट टू लेफ्ट दिखाना चाहिए था। सपोज कीजिए ये वाला ऑप्शन, सपोज कीजिए नाउ क्लासेस, सो हमने ये बस रैंडम आपको डेटा दे दिया। अब हमें चाहिए कि हम अगर जो एंट्रेंस है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे आना था और क्लासेस हमारी लास्ट प्लेस पे आनी थी। तो अब या तो ऑप्शन है कि हम इसको दोबारा से डिलीट करें, दोबारा से राइट करें,
तो इसको इफ की के थ्रू, यानी कि ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ जाएंगे, देखिए ग्राफिक में, एंड राइट टू लेफ्ट वन, सी, राइट। ये अपने डेटा को आपको कैसे शो करना है, राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर डेटा और ऑन यू। ओके, राइट। तो ये था हमारा किसका, जो हमें एक न्यू स्लाइड में हमें खुद से पहले स्मार्ट आर्ट एंटर करना है और फिर हमें उसके थ्रू डेटा को एडिट करना है, राइट। अब हमारे पास है कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डेटा है और उस एग्जिस्टिंग डेटा को हम क्या करें, एक स्मार्ट आर्ट में उसको कन्वर्ट करते हैं। देन सपोज कीजिए मैं एक डेटा बनाती हूँ अभी, इसको होल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी, एंड देन add some countries name, India, Japan, China, मलेशिया। ओके, ना या तो ये ऑप्शन था कि हम पहले स्मार्ट आर्ट एंटर करते, देन उसमें हम टेक्स्ट को एंटर करते, बट वी हैव ऑप्शंस इफ वी हैव अ टेक्स्ट ऑलरेडी रिटन एंड देन इट कन्वर्ट इनटू अ स्मार्ट वन। सो जस्ट फर्स्ट गो टू अ दैट वन पेन, मतलब स्लाइड वन पेन, एंड सेलेक्ट द टेक्स्ट that you want to convert in a smart art, right? Then go to insert tab, select smart art options, and see here is a options where here is a that one dialog box and there is a lots of options available. Then हमको देना है कि हमें क्या दिखाना है, हमारा रिलेट किसको कर रहा है, भाई हमारा किस टाइप का डेटा हम एंटर कर सकते हैं, राइट। तो हमारा ये डेटा क्या है, एक कंट्री है, मतलब एक हमने हेडिंग ली कंट्री और उसमें हमने 4 कंट्रीज के नेम शो कर दिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई प्रोसेस में तो जाएगा नहीं, ये लिस्ट में जा सकता है आपका, राइट। तो सी लिस्ट, these are the list and select that one. Mhm. Wait a minute. So first select it and then right click and then convert to smart art. Here is the options. So we select that one. Like this. But, okay. Just wait. Control Z. Select, convert, and this. Right? So इस तरीके से आप अपना डेटा को, एग्जिस्टिंग डेटा को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जैसे ही आप कोई भी स्मार्ट आर्ट ऑप्शन चूज करते हैं, चूज करने के बाद आपको 2 न्यू टैब उससे रिलेट करके मिलेंगे, दैट इज
सी select first, then smart art, then design and format. Two more tabs are available of a smart art, that is a design and format. Just go to a design one tab. Here is a more options which you want to select to create more effective this. Okay. So this one, see, अगर ऐसे करना है ऐसे, एंड रेस्ट ऑफ आपके पास और मिलेंगे, यहाँ पर आप मोर पर क्लिक करिएगा और ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होंगे जो जो स्मार्ट आर्ट आपने चूज किया है उससे रिलेटेड। इसके अलावा आपको अगर ये कलर सही नहीं लग रहा है, इफ यू वांट टू चेंज अ कलर ऑफ दिस, देन गो टू अ चेंज कलर ऑप्शन एंड सेलेक्ट द कलर व्हिच यू वांट, राइट। शेडेड करना है, बॉर्डर्स लगाने हैं, ठीक है, वेव ऑफ दिखाना है, हॉरिजेंटल शो करना है, वर्टिकल शो करना है, सारा डेटा 3D में शो करना है, आपको 2D में शो करना है, आप जैसा डेटा चाहें यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शंस आप उसको अप्लाई करके उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए एक चीज और करते हैं इसमें, बट वी गो select and then go to right now। अगर हमको यहाँ पर हमने कोई चेंजेस करे, सपोज करिए मैंने यहाँ इंडिया को नीचे कर लिया एंड देन जापान को हमने, राइट। अगर हमारा डेटा, भाई वैसे तो हमारे पास ऑप्शन है कि कंट्रोल जेड करके हम प्रीवियस वाली स्टेज पे जा सकते हैं, बट देयर इज अ वन मोर ऑप्शन, दैट इज अ रीसेट ग्राफिक। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन ओके, दैट वन इज अ नेम, बट इट्स अ ग्राफिक, यानी कि ग्राफिक्स क्या है आपका, ये जो आपने नेम चेंजेस करे, नेम नहीं सॉरी, ये जो आपने ग्राफिक लिया है, इसके जो ग्राफिक्स में आपने एनिमेशंस में जो ग्राफिक्स में जो चेंजेस करे हैं उसको रिसेट करने के लिए आपका क्या होगा, ग्राफिक रिसेट ग्राफिक को यूज आप करके वापस से अपने प्रीवियस वाले ग्राफिक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या कि हमें स्मार्ट आर्ट का यूज किस तरीके से करना है। नेक्स्ट, मोर स्मार्ट आर्ट, ये तो है कि जो आपको टेम्पलेट्स मिले हुए हैं, जो पहले से प्री डिजाइन आपको मिले हुए हैं, उनको कैसे आपको यूज करना है। अगर इसके अलावा भी हमको और डेटा यूज करना है, देन सी एक डेटा बना लेते हैं छोटा सा। Yes. So first, these are countries and some cities also. So, right, first one is India. India की दो cities इसमें हम लिख देते हैं। Bangalore, मुंबई। नेक्स्ट जापान की लिख लेते हैं। लिख लीजिए टोक्यो एंड नेक्स्ट चाइना, एक और ले लेते हैं चाइना एंड चाइना का लिख लीजिए संघार एंड नेक्स्ट इज बीजिंग। सो
format painter and apply. Close that. This, then select using tab and then again apply inner one points. First, and select second one, tab and again this is so. Now convert this one text into a smart graph. So using a more smart art graphic option, then first select all these options. Here is a in the under the home tab we have an option convert to a smart art, and here is a one option also available, that is a right click and convert to a smart art. Then convert to the smart art option is here. Then select which one is best to according to that one text. Here is a hierarchy. India के नीचे दो cities, जापान के नीचे, then China के नीचे. So which one smart art is okay with it? That is a hierarchy one. So select which one? Hierarchy option. C. So that one your normal text is convert into a smart art one, right? So again, as which we done in previous slide also, if you want to add more shapes in means if you want to add more cities of India in under India one, that then add shape and go to according to the options where you want to insert a new city, before, after, down, below and so on, right? And right to left text is also working here. आपको चाइना वेल दिखाना है या इंडिया बाद में दिखाना है, it's choice. So this like okay. And layout, if you want to change layout, भाई आपको कैसा layout दिखाना है, standard one तो आपका ये है ही है, और आपको चेंज करना है भाई लेफ्ट हैंगिंग, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से चूज किया हुआ है, ठीक है, तो उसको करने का तरीका, ऑर्गेनाइज करने का अलग है. नेक्स्ट आपका क्या है, कलर. अगर आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं. लेआउट का भी ऑप्शन है आपके पास, और ये आपका चेंज कलर का ऑप्शन है, राइट. जैसा आपको आप करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके तरीके से आप अपना ये डेटा क्रिएट कर लीजिए, करिएगा. And one more option is here, shape one. तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ये प्रमोट का. प्रमोट एंड डिमोट, देयर इज टू ऑप्शंस. देखिए, फर्स्ट सेलेक्ट अ बॉक्स एंड यू क्लिक अ प्रमोट वन ऑप्शन. कहाँ प्रमोट कहाँ जाएगा, ऊपर. इफ यू वांट टू शिफ्ट योर box in a upper one layer, then you use promote option, and if you want again it in a demote secondary line, then use demote option. Okay, so this is your smart art options available in your PowerPoint MS Office. और अगर इससे अलावा भी आपको जाना है तो इसमें जो भी ऑप्शन है आप उसको यूज करिएगा. अपने जो पावर पॉइंट आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसको थोड़ा सा क्रिएट करिएगा. आप यूज करेंगे तब उसमें और ज्यादा. मैंने भी आपको इतना करके दिखा दिया है. इसे रेस्ट ऑफ जितने भी जो भी डिजाइन है उनको वन बाय वन उनको चूज करिएगा, उनके कलर चेंज करके देखिएगा किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए कैसे हम उसको दिखा सकते हैं, कैसे उसको और ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके ऑप्शन हमको इसमें मिल जाएंगे.
नाउ नेक्स्ट जो आपके मोर स्मार्ट ग्राफिक्स हैं। ओके, नाउ मोर स्मार्ट ग्राफिक्स आपके और कौन-कौन से होते हैं भाई? शेप का स्टाइल, उसका वर्ड आर्ट स्टाइल, अरेंज कैसे करना है, उसके साइजेस आपको कैसे शो करने हैं, इस तरीके से। तो ये आपका एक डेटा है जो मैंने अभी ऊपर प्रीवियस लिया था, उसी के तरीके से हमने इसी डेटा को, ये जो अभी हमारे पास डेटा है, ओके, इट विल कन्वर्ट इट इन सी, here are the options टू रिप्रेजेंट देयर फ्लैग ऑल्सो। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं चार्ट से। चार्ट्स क्या है? जो पावर पॉइंट में आपके जो चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो यस, तो चार्ट्स का यूज करके हम क्या अपने डेटा को, चार्ट्स हैं जो आपको एमएस एक्सेल में मिलते हैं, वर्ड में मिल जाते हैं चार्ट्स, को वही हमारे चार्ट्स यहाँ पर भी हैं। बस उसको यूज कैसे करना है वो हमको चेक करना है, ये देखना होता है। तो हम जो फर्स्ट चार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? आपका कॉलम चार्ट। ओके, तो हमारे जो पावर पॉइंट में है, जो बेसिक, वैसे तो बहुत सारे चार्ट्स हैं लेकिन जो बेसिक चार्ट्स हैं वो हमारे 13 अराउंड हैं। तो कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई चार्ट, स्टॉक, सरफेस, बबल, रडार एंड सो ऑन। तो इनको इंसर्ट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो चार्ट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट हम ये बार चार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो बार चार्ट है, बार चार्ट क्या करता है? एक सिंपलेस्ट टाइप का जो डायग्राम है जो आपके हाइट पर, यानी कि जो बार्स हैं वो आपके वर्टिकली डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसको, जैसे आपको एक एग्जांपल ले लिए, आपको कोई डिपार्टमेंट है और उसके अलग अलग ईयर का रेवेन्यू आपको शो करना है, या कोई भी इस तरीके का डेटा आपको, जो आपको एक प्रॉफिट में या लॉस में, वैसे चार्ज तो हमारे इसी में जाते हैं कि हमारा भाई इंक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है। लेकिन सिंपलेस्ट जो टाइप का आपका सबसे चार्ट है, वो कहलाता है, आपका बार चार्ट कहलाता है। मैं आपको इसको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो बार चार्ट का मतलब क्या इज यूज किया हुआ कि जो हमें अलग अलग, जो हम आइटम्स ले रहे हैं या अलग अलग ईयर्स ले रहे हैं या फिर हम अलग अलग टाइप का डेटा ले रहे हैं, उनके बीच में जो कंपैरिजन कंपैरिजन होगा, उस कंपैरिजन को शो करने के लिए हमारा बार चार्ट का यूज होता है। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि हमारे एक्स वाई कॉलम दोनों में ही हमारे इस डेटा को शो किया जाता है। ये देखिए, जैसे ये एक चार्ट लिया है एग्जांपल, ये हमने एक चार्ट बनाया है और कोई भी बार ये इंसर्ट करने के लिए हमें इस तरीके से, मैं एक न्यू स्लाइड ले रही हूँ और न्यू स्लाइड में
इस डेटा को इंसर्ट करना है। तो जस्ट गो टू अ चार्ट वन ऑप्शन, दिस वन, go to a bar chart and go select and then open। तो ये तो हम जानते हैं कि कोई भी हम चार्ट बिना किसी डेटा के नहीं बना सकते। तो फर्स्ट वी हैव टू सम डेटा, जिस डेटा के ऊपर हमें वो चार्ट डिजाइन करना है। आपका जो डेटा होगा वो किसमें होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में होता है, और रो एंड कॉलम के फॉर्म में होने से क्या है, हमारा जो डेटा होगा वो किसमें होता है, एक्सेल में बना होता है। एक्सेल के से जो टेबल दे रहे हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग आपका चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जो भी डेटा आप बनाएंगे उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपका डेटा क्रिएट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन इज योर, यह गया सा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दो तरीके से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज वन इज अ वर्टिकल एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वन डेटा। नेक्स्ट आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट। स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या है आपका, ये भी एक तरीके से हमारा जो टाइप है वो बार चार्ट का ही है, बट आपका जो ये जो है स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, ये उन पॉइंट्स को शो करता है जहां पर कि हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें जो डेटा है वो हमारा किस तरीके के डेटा सेटों से हमें मिलके मिल रहा है। जैसे जो स्टैक चार्ट है हमारे, मैं आपको शो करती हूँ इसी में कि कौन सा डेटा हमारा पहले आ रहा है। वो मतलब स्टैक कॉलम चार्ट में हमारा क्या होगा, जो भी डेटा हमारा पहला आएगा, जो पहले आ रहा है कंपोनेंट, उस पीरियड के टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस लुक लाइक आपका जो स्टेप चार्ट है वो इस तरीके से रहता है कि आपको किस क्वार्टर का कौन सा, फर्स्ट क्वार्टर में आपका स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आया, सेकंड क्वार्टर में आपका इस तरीके से डेटा आया, तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है। कुछ एमएस ऑफिस में आपको स्टेप चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ओके, इसीलिए मैंने आपके लिए ये इमेज लगा दी है कि ये जो है दिस वन। तो आपका जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट होता है वो इस तरीके से आपका लुक लाइक। नेक्स्ट आपका लाइन चार्ट। एक मिनट, आपका एक क्वेश्चन क्यूज था, फर्स्ट वन।
यस, लाइन चार्ट क्या है आपका? ये भी आपका क्या है? किसी भी ऐसे समझिए इसको कि लाइन चार्ट आपका यूज किया जाता है किसी भी ऐसी चेंजेस या इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए जो ओवर द टाइम है। ओके, तो उस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। जो लाइन चार्ट है आपका लुक लाइक दिस वन। ओवर द टाइम क्या क्या चेंजेस हमारे होते चले गए, वो चीजें हमारे उस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज योर एरिया चार्ट। एरिया चार्ट जो है आपका वो लाइन चार्ट का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। और ये जो एरिया चार्ट है इसमें हम जो लाइन चार्ट और बार चार्ट को जो कंबाइन करके हम जो डेटा को शो करते हैं वो हमारा किसमें आता है? एरिया चार्ट। ठीक है, ये हमें कोई प्रोग्रेशन दिखाना है फर्स्ट वेरिएबल का सेकंड वेरिएबल से, ठीक है, टिपिकली ऑन दैट टाइम, तो वो हमारा किसमें आएगा? एरिया चार्ट में। एंड एरिया चार्ट इज लुक लाइक दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर पाई चार्ट। पाई चार्ट में भी हमारे अपने डेटा का जो है शो करना है वो एक जस्ट लाइक अ डोनट शेप में होता है और हमारी जो स्लाइसेस होती हैं उस स्लाइसेस में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि किसमें कितना होता वही है जो हमने काम इसमें एरिया चार्ट के थ्रू दिखा रहे हैं, वही हम डेटा को पाई चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हैं। सो किस तरीके से होता है पाई चार्ट का मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस वन कैसे इंसर्ट करेंगे? सेम वही ऑप्शन है हमारे पास। जस्ट गो टू अ चार्ट वन ऑप्शन एंड सेलेक्ट पाई वन ऑप्शन एंड देयर हियर इज अ पाई वन चार्ट ऑप्शन। सो सी दिस option, choose and then okay. Then here is your data first, second, third, fourth quarter, and it is the sales in a first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. And the data represented in a pie just like this. फर्स्ट क्वार्टर है हमारा, सबसे ज्यादा हमारा किसमें हुआ है? फर्स्ट क्वार्टर। एंड फर्स्ट क्वार्टर इज डिनोटेड बाय अ ब्लू वन कलर एंड द एरिया फिल ऑफ ब्लू इज द हाईएस्ट रेस्ट ऑफ द अदर वन कलर। And just second one is a 3.2 and this one display in a blue one color like this. And here is a one more pie chart first, second, third, fourth, this one. तो जिस टाइप का आपको पाई चार्ट शो करना है आप अपने ऑप्शंस में से इसमें से निकाल सकते। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन चार्ट। कॉम्बिनेशन चार्ट में किसी भी टू टाइप के चार्ट्स को कॉम्बिनेशन बनाकर हम कॉम्बिनेशन चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप है मतलब आपको जो डेटा सीरीज है किसी भी टाइप की दो डेटा सीरीज के बीच के रिलेशनशिप को आपको जब शो करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स को शो करना है, तो उसको हम किससे दिखा सकते हैं? कॉम्बिनेशन चार्ट्स को। एंड इट्स लुक लाइक अ दिस वन। ये हमारा कौन सा है? लाइन चार्ट। एंड दिस वन इज अ बार वन चार्ट। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि किसमें कितना ग्रोथ हुआ या किस तरीके जैसा डेटा है आपको उस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज योर रडार चार्ट। जो हमारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस को के इवेलुएट उन ऑप्शंस को इवेलुएट या फिर उन पॉइंट्स को उन वैल्यूज को अलग अलग तरीके से इवेलुएट करने के लिए हमारा राडार चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा जो राडार चार्ट होता है इट्स लुक लाइक दिस।
ओके। सो राडार चार्ट क्या हुआ हमारा कि हमारे जो मल्टीपल वेरिएबल्स है हमारे डेटा के मल्टीपल वेरिएबल्स को विजुअली कंपेयर करने के लिए हमें अगर किसी चार्ट की नीड होती है तो हम क्या करते हैं, राडार चार्ट को या ऑप्शन को चूज करते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट और आपका जो बार चार्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था, दीज आर सिमिलर बट आर स्पेशल। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वाटर चार्ट जो है वो आपका स्पेशल फॉर्म है किसका, बार चार्ट का। और जो आपकी इनिशियल वैल्यूज इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती हैं आफ्टर एडिशन ऑफ द वैल्यूज, उसके डेटा को भी शो हम किससे कर सकते हैं, वाटरफॉल चार्ट से कर सकते हैं। देखिए, एंड वाटरफॉल चार्ट इज लुक लाइक दिस। नेक्स्ट इज अ पिरामिड चार्ट। पिरामिड चार्ट है जहां पर भी हमारा बबल, जैसे आपने बबल नहीं, यस, नेक्स्ट इज योर बबल चार्ट। ये भी बबल चार्ट आपका क्या है, थ्री और मोर वेरिएबल्स के बीच के जो रिलेशनशिप है उसके डेटा को विजुलाइज करने के लिए हम जो चार्ट यूज करते हैं वो क्या कहते हैं, हमारा बबल चार्ट को हम यूज करते हैं। बबल चार्ट्स में हमारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपने लाइन चार्ट था वो लाइन के थ्रू दिखा रहा था, बार चार्ट है हमारे कुछ बार्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शेप में दिखा रहा था। ठीक है, हमारा जो राडार चार्ट था वो राडार की शेप हमारे शेप से हमें दिखा रहा था। इसी तरीके से बबल चार्ट में जो आपके पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, वो आपके बबल की फॉर्म में शो किए जाते शो होते हैं, जस्ट जस्ट लाइक अ सर्किल वन फॉर्म, लाइक दिस। नेक्स्ट इज योर पिरामिड चार्ट। पिरामिड चार्ट जो होता है आपका, वो आपका जो डेटा होता है जिसमें हमारा एक हिरारकी बनी होती है। हिरारकी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिरामिड पिरामिड चार्ट का यूज करते हैं। और जो आपके पिरामिड चार्ट्स होते हैं वो हमारे ट्रायंगुलर शेप्स को लेकर क्रिएट किए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो उसको जो आपका विजुलाइज है, जैसे आपने एक जैसे एग्जांपल है विजुलाइजिंग द एज स्ट्रक्चर एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, आप ऐसे भी बना सकते हैं। कोई भी मतलब ऐसा डेटा जिसमें एक आपको हिरारकी दिखानी है, उस टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिरामिड चार्ट का यूज करते हैं। तो योर टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,